हिमांशु, आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम हड़प्पा सभ्यता से लगभग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जो एसएससी पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और एसएससी सीजीएल, सीएसएसएल, ठीक है, सीएपीओ, हर एग्जाम में पूछने वाला रहने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा हो जाएगा। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल प्राप्त है। ठीक है, क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो 2500 से लेकर 1750 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आप लोगों को बता दूं कि जो है ग्रीक सभ्यता की जो है समकालीन नहीं थी, मिस्र की सभ्यता की नहीं थी, ठीक, और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी और चीन की भी सभ्यता थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आप लोगों को बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता का जो है समकालीन नहीं था। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से, या फिर राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल से, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान से। तो आप लोग बता दो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ तक विस्तृत थी। कहाँ कहाँ, पंजाब भी और राजस्थान भी था, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। क्या कह रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। सुरकोटड़ा से, या फिर वर्णावली से, मांडा से, कालीबंगा से। तो आप लोगों के सामने इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। क्या दे रखा है आप लोगों के सामने, इसका ऑप्शन नंबर ए सुरकोटड़ा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुरकोटड़ा सही हो जाएगा। ये देखो, ये मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को रिवीजन करवाने का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो या फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सही हो जाएगा। ये सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कांसा, लोहा, तांबा, तेलखड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए तेलखड़ी सही हो जाएगा। क्या निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरे के निर्माण में मुख्य रूप से उपयोग किया गया है, तो तेलखड़ी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, लौह युग की। तो इसका कांस्य युग सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजाति। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी शहरी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी ये कैसे थे, शहरी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्या अगर हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो कह रहा है कि विद्वानों में ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी थे। कौन थे, दयाराम साहनी थे।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह लोथल था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो यह खोज जो है लोथल में हुई थी। कहाँ हुई थी। लोथल में हुई थी। ठीक है। कह रहा कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। कह रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था। तो ये जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। क्या विद्वान हो जाएगा, योद्धा भी हो जाएगा, व्यापारी भी हो जाएगा और श्रमिक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। क्या कह रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका जो है हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। कह रहे सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो हड़प्पा जो है इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या फिर करते हैं। ठीक है। कह रहा कि कौन से सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। कह रहा कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। कह रहा वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। कह रहा वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने रथों का प्रयोग करते थे। और कह रहा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। केवल 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जो है केवल 2 सही हो जाएगा, यानी कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1921 में। क्या 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। कब हुई थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उचित कथन है। कह रहे उन्हें अस्तमय की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। कह रहे कि हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी। क्या कह रहे हैं हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या थी। तो उचित समतावादी थी। ठीक। क्या थी। उचित समतावादी थी। तो आप लोगों के एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। कह रहा है कि सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो आप जो है इसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है।